Assalamu alaikum class. I am Sharafat Ali with the YouTube channel The Math and Stat with Sharafat. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है द occurrence chance of an इवेंट। मीन किसी भी इवेंट के जो अक्कर होने के चांस हैं वो क्या कहलाएगी? हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती है फॉर एग्जांपल अ फेयर कॉइन है हमारे पास, उसको जब हम टॉस करते हैं फेयर कॉइन, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? 50-50 होगी। 50 हेड की होगी और 50 टेल की होगी। बेबी बर्थ जो है, बेबी बर्थ ये भी हमारा क्या है? 50-50 है, बॉय होगा या गर्ल होगा। उसके बाद हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो डाइस में भी 50-50 चांस होते हैं। डाइस रोल 50-50 चांस होते हैं कि हमारे पास इवन नंबर आएंगे या ऑड नंबर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जी फेयर कॉइन के बारे में कि जब एक फेयर कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड की टेल की। जब एक कॉइन को 2 दफा टॉस किया जाता है तो उस वक्त हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, और जब 3 दफा टॉस किया जाता है तो उस वक्त क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम करते हैं जी व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। जो क्वेश्चन 1 हम करेंगे वो क्या है जी? व्हेन अ फेयर कॉइन टॉस, व्हेन अ फेयर कॉइन टॉस्ड, जब एक फेयर कॉइन को टॉस किया जाता है तो हमारे पास जो सैंपल बनेगा, सैंपल वो बनेगा क्या? या हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो पूछ सकता है व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सबसे पहले जब एक कॉइन को टास्क किया जाता है तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो बनाना सैंपल। जब हम एक कॉइन को टास्क करते हैं तो इसका फार्मूला जो हमारे पास सैंपल बनाने का है वो है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो कितने सैंपल बनेंगे? एक दफा टास्क किया तो 2 की पावर 1 2, तो कितने हमारे पास सैंपल बनेंगे? उसका 2 बनेगा, हेड और टेल। तो हम किस में इंटरेस्टेड है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। और जो प्रोबेबिलिटी है, लेट प्रोबेबिलिटी जो है हम कहते हैं किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स, मीन के वो आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। एंड एन एफ एस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मीन के जितने आपको आउटकम मिले हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मैंने क्या कहा कि जब आप एक काइंड को टास्क करेंगे तो जो सबसे पहले आपका काम होगा, आपने उसका सैंपल बनाना। ठीक है जी, सैंपल बना हमारे पास हेड टेल टेल। वो इंटरेस्टेड किसमें है? किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाना चाह रहा है आपसे? वो करवाना चाह रहा है जी आपसे हेड की। तो क्या करेंगे? लेट ए बी इवेंट रिप्रेजेंट हेड। तो नंबर ऑफ ए मीन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन हेड हमारे पास एक ही है, मीन आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास 1 है और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है? वो टोटल सैंपल स्पेस जो था वो कितना था? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ गई हमारे पास? 0.5। मीन के 50-50 चांस हैं जब एक कॉइन को टॉस करते हैं, 50-50 चांस है कि उस पर हेड आ सकता है, 50-50 चांस उस पर टेल आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कहते हैं कि व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस, जब एक कॉइन को टॉस करोगे तो मैंने बताया कि इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास 2 की पावर n। और टू एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इट मीन
टू की पावर वन, तो कितना सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास, टू बनेगा, हेड और टेल। तो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप किसी इवेंट से रिप्रेजेंट कर लें। लेट ए बी इवेंट रिप्रेजेंट हेड, जिसमें हम इंटरेस्टेड थे हमने उसको नेम दे दिया ए का। तो नंबर ऑफ एन ऑफ ए मीन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो कितने हैं, तो देखो सैंपल स्पेस में एक ही हेड आ रहा है, तो एन ऑफ ए आ गया हमारे पास वन। और पी ऑफ ए का मतलब क्या है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस मीन 1/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन इसका, इसी का क्वेश्चन 2 कि व्हेन a fair coin is tossed 2 times। अब कितनी बार वो टास्क कर रहा है इसको, 2 टाइम्स, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगा वो 2 की पावर n होता है। इट मीन्स 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। हमारे पास क्या बन गया, 4, इसका जो 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो सबसे पहले हम 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो आपने क्या करना है, 2 बार हेड लिख लेना है, 2 बार टेल लिख लेना है। फिर 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 में, क्या करना है, एक बार हेड लिख लेना, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। लो जी, ये बन गया जी इसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बन गया हमारे पास, एस इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। लो जी, ये सैंपल स्पेस बन गया। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड नंबर 1, फाइंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड अपीयर, वन हेड अपीयर। लो जी, तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी इवेंट रिप्रेजेंट वन हेड, ए बी इवेंट रिप्रेजेंट वन हेड। तो देखो बच्चों, सैंपल में जो वन हेड है वो क्या है हमारे पास, एन एफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास वन हेड मीन एच टी, एक दफा हेड इसमें आया हुआ, और टी एच। ठीक है बच्चों, वन हेड का मतलब है कि पूरे सैंपल में जहां एक दफा हेड अपेयर होगा। तो ये आ गया एन एफ ए हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एन एफ ए आ गया हमारे पास 2। और पी एफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड अपेयर, वो आ जाएगा 2 बाई टोटल कितना था 4 था, और ये आ गया जी 1/2। ठीक है जी। उसके बाद वो आपसे पूछ लेता है फाइंड द, नंबर 2 पे पूछ सकता है, 2 हेड पेयर पूछ सकता है वो आपसे। 2 हेड पेयर मीन 2 दफा हेड यहाँ पेयर होगा, 2 हेड अपेयर। तो क्या करेंगे, नया इवेंट दे लेते हैं, लेट बी इवेंट रिप्रेजेंट 2 हेड अपेयर, 2 हेड अपेयर। तो बच्चों देखें जी, अब 2 हेड अपेयर का मतलब है कि सैंपल स्पेस में जहां 2 हेड आ रहा है, तो वो हमारे पास एन ऑफ जो बी बन गया वो बन जाएगा जस्ट एच एच, मीन ये 2 हेड अपेयर हो रहे थे, मीन 1 आ गया। और पी ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास, वो आ जाएगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो ये आ गया हमारे पास 1/4, सॉरी 1 बाई, एन एफ एस हमारे पास था 4 और एन ऑफ बी हमारे पास आया 1, तो पी ऑफ बी जो आ गया वो आ गया n/4। नंबर 3 पे आपसे वो पूछ सकता है, नंबर जो 3 है वो आपसे पूछ सकता है एट लीस्ट वन हेड अपेयर, एट लीस्ट वन हेड अपेयर। तो सैंपल लिख लेता हूं आसानी के लिए, दोबारा जो सैंपल बना था हमारे पास वो था एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये बना था बच्चों हमारे पास सैंपल। अब आपने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एट लीस्ट वन हेड अपेयर। एट लीस्ट का मतलब है जो उसमें वो इंटरेस्टेड है वो, और उससे ज्यादा। जब भी एटलीस्ट की बात आएगी तो वो जो कह रहा है वो भी लेना और उससे ज्यादा भी लेना। तो इसका मतलब है हमने वो भी लेना जिसमें एक हेड आ रहा होगा, वो भी लेना जिसमें 2 आ रहा होगा, वो भी लेना जिसमें 3 आ रहा होगा, जितने आ रहे होंगे एक से ज्यादा वो सारे लेने। क्या करेंगे, लेट सी बी इवेंट रिप्रेजेंट
एट लीस्ट वन हेड अपेयर। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ सी जो आ गया हमारे पास वो आ जाएगा बच्चे, पहले हम लेंगे जिसमें एक हेड आ रहा है, फिर लेंगे वो जिसमें दो हेड आ रहे हैं, और इससे ज्यादा आई थिंक है ही नहीं है, उससे ज्यादा है नहीं। तो कितना आ गया एन ऑफ सी हमारे पास, वो आ गया 3। और पी ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, फिर पी ऑफ सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो ये आ गया एन ऑफ सी 3, एन ऑफ एस हमारे पास 4, तो ये आ गया 3/4। इसके बाद बच्चे वो पूछ सकता है एटलीस्ट के बाद एटमोस्ट, नंबर 4 पे वो आपसे पूछ सकता है, नंबर 4 पे आपसे पूछ सकता है एटमोस्ट, एटमोस्ट वन हेड अपेयर, एटमोस्ट वन हेड अपेयर। तो बच्चे पहले मैं फिर दोबारा सैंपल लिखूंगा आसानी के लिए, वो था हमारे पास एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो एटमोस्ट का मतलब है वो और उससे कम, मीन के एटमोस्ट वन कह रहा है तो हमने वो भी लेना जिसमें वन हेड होगा, और वो भी लेना जिसमें हेड नहीं होगा। वन से कम क्या होता है, 0, वो भी लेना जिसमें हेड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, लेट डी बी इवेंट रिप्रेजेंट एटमोस्ट वन हेड। ठीक है बच्चों, तो एन एफ डी क्या आ जाएगा हमारे पास, एटमोस्ट मैंने कहा वो भी लेना है जिसमें वन हेड हो, तो वन वाले भी ले लेते हैं एटमोस्ट वन का, और वो भी लेना है जिसमें हेड नहीं होगा, तो वो आ जाएगा टी टी। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जो वो भी ले लेना जिसमें हेड नहीं होगा, तो वो हो गया जी हमारे पास, हेड जिसमें नहीं है वो आ गया टी टी। ये कितना आ गया हमारे पास, एन एफ डी 3। और पी एफ डी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, फिर एन एफ डी डिवाइडेड बाई एन एफ एस, मीन के 3/4 आ गया। तो दोबारा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि जब एक काइन को 2 दफा टास्क किया जाता है, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो अपने सैंपल बनाना है। उसका सैंपल क्या है, उसका फार्मूला है 2 की पावर n, और 2 की पावर 2 दफा टास्क किया तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, वो 4 हो गया। तो 4 होने के बाद आपने क्या करना है, 4 को 2 पे डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। 2 बार हेड लिख लेना आपने, 2 बार टेल लिख लेना, फिर 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, एक बार हेड लिख लेना है और एक बार टेल लिख लेना है, फिर हेड लिख लेना है, फिर टेल लिख लेना है। ठीक, उसके बाद जो आपसे वो मांगता जाए, मतलब वन हेड पेयर है तो आपने देखना है कि वन हेड कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर वो पूछता है आपसे 2 हेड पेयर, तो आपने ये देखना है कि 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर आपसे पूछता है एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब है वो और उससे ज्यादा, और एटमोस्ट वन पूछे तो वो और उससे कम। एटमोस्ट वन का मतलब क्या होगा, वो लेना है जिसमें वो इंटरेस्टेड है और उससे कम। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन, व्हेन अ फेयर काइन इज टास्क्ड 3 टाइम्स। क्वेश्चन 3 करते हैं, क्वेश्चन 3 करते हैं। कहते हैं व्हेन अ फेयर काइन इज, व्हेन अ फेयर काइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है जी, लो जी, तो सबसे पहले हम, हमारा काम क्या है, सैंपल बनाना। तो 2 की पावर n इट इज इक्वल टू 2 की पावर 3, और 2 की पावर जो 3 है वो हमारा होता है 8। ठीक है जी, अब 8 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा, 4। आपने क्या करना है, 4 बार हेड लिख लेने हैं। ठीक है जी, और 4 बार टेल लिख लिया। उसके बाद फिर आपने करना है 4 को 2 पे डिवाइड, कितना आ जाएगा, 2। आपने क्या करना है, 2 बार हेड, 2 बार टेल। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, 2 को 2 पे डिवाइड करना है, तो वो आ गया 1। आपने क्या करना है, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। लो जी, ये आपके पास बन गया जी
सैंपल बन गया, सैंपल स्पेस। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है जी, वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड पेयर। नंबर वन वो पूछ लेता है आपसे, फाइंड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। क्या करोगे बच्चों, लेट ए बी इवेंट रिप्रेजेंट वन हेड, तो आप लिखोगे एन ऑफ ए लिखोगे, वो देखना जिसमें वन हेड आ रहा होगा। तो वन हेड देखो किसमें आ रहा है, वन हेड जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है टी एच टी और टी टी एच। वन हेड पर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2, और टोटल कितने हैं हमारे पास, पी ऑफ ए जो आ गया वो आ गया पी ऑफ ए इक्वल टू 2/8। इसी तरह आप टू हेड अपेयर की कहेगा तो वो टू, वो देखने जहाँ टू दो दफा हेड अपेयर होगा। एटलीस्ट वन कहेगा तो वन भी लेना, टू भी लेना, थ्री भी लेना। एटलीस्ट टू कहेगा तो टू भी लेना, थ्री भी लेना। एटमोस्ट कहेगा तो उससे कम वाले लेने हैं, एटलीस्ट कहेगा तो उससे ज्यादा वाले लेने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।